जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, जरा कल्पना कीजिए, अगर एक माँ अपने ही पुत्र के चरणों में बैठकर मोक्ष की याचना करे और वह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान हो, तो उस संवाद में कितना दिव्य रहस्य होगा। जब संसार में ना कोई योग की परिभाषा थी, न भक्ति का स्पष्ट मार्ग, न आत्मा और शरीर का भेद समझाया गया था, तब भगवान ने न मंदिर में अवतार लिया, न युद्ध भूमि में, बल्कि एक माँ की गोद में जन्म लेकर संसार को पहला ज्ञान दिया। यह कथा है उस क्षण की जब माँ ने पुत्र को गुरु माना और भगवान ने माँ को शिष्य बनाया। यह कथा है ऋषि कर्दम के तप की, माता देवहूति के त्याग की और भगवान कपिल के उस उपदेश की जिससे जन्म हुआ संसार की पहली योग शिक्षा, भक्ति का शुद्ध स्वरूप और सांख्य दर्शन का दिव्य रहस्य। आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह कथा भीतर तक जगाने के लिए है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष संभव है, कैसे एक माँ ने ईश्वर से प्रश्न किए और कैसे भगवान ने स्वयं उत्तर दिए, तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कथा में आपको अपने जीवन का उत्तर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती नदी के तट पर एक महर्षि तपस्यारत थे। उनका नाम था कर्दम। वे न किसी आश्रम के स्वामी थे, न शिष्यों की भीड़ थी, न यज्ञों का प्रदर्शन। उनका जीवन मौन था, उनका भोजन अल्प था और उनका मन पूर्णतः नारायण में स्थित था। दिन निकलता, ऋषि ध्यान में होते, रात उतरती तो वे समाधि में होते। उनका तप इतना प्रबल था कि वायु तक मंद हो जाती थी और अग्नि भी शांत प्रतीत होती। शास्त्र कहते हैं कर्दम ऋषि का तप सृष्टि के संतुलन को स्थिर रखने वाला था। एक दिन स्वयं पितामह ब्रह्मा हंस वाहन पर सवार होकर ऋषि कर्दम के समीप आए। ऋषि ने दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, वत्स कर्दम, तुम्हारा तप सफल है, पर अब सृष्टि विस्तार का समय है, तुम्हें गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना होगा। ऋषि कर्दम बोले, पितामह, मैंने कभी गृहस्थ की कामना नहीं की, पर यदि यह प्रभु की इच्छा है तो यह तपस्वी भी गृहस्थ बनेगा, पर मन सदा नारायण में रहेगा। राजा स्वयंभू मनु की पुत्री थी देवहूति। राजमहल में पली बड़ी, पर हृदय से अत्यंत कोमल और गंभीर। स्वर्ण, रत्न, दासियां सब उनके पास था, पर मन कहीं और ही भटकता था। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका विवाह एक वनवासी ऋषि से होगा, तो उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि वही मेरे पति हैं तो वही मेरे गुरु भी होंगे। विवाह हुआ, पर यह विवाह नहीं, एक संन्यास था। देवहूति ने राजमहल छोड़ दिया, सुख छोड़ा, वैभव छोड़ा। वे ऋषि कर्दम के साथ वन में रहने लगी। कठोर भूमि, सीमित भोजन और निरंतर सेवा। धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर मन शुद्ध होता गया। रात में जब वो अकेली रहती तो सोचती, क्या यही धर्म है, क्या यही जीवन है? फिर स्वयं को समझाती, यदि यह मार्ग कठिन है तो यही सत्य के निकट है। एक दिन ऋषि कर्दम ने देखा देवहूति बहुत थकी हुई है, पर मुख पर कोई शिकायत नहीं। उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने तपोबल से एक दिव्य विमान की रचना की। उसमें देवताओं जैसे सुख थे, पर अहंकार नहीं। उन्होंने कहा, देवहूति, यह तुम्हारी सेवा का फल है, पर इसे भोग मत समझना, इसे धर्म का ऋण समझना। समय बीता। देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। वे आगे चलकर महर्षियों की पत्नियां बनी और सृष्टि विस्तार का कारण बनी। पर देवहूति का मन अभी भी तृप्त नहीं था। उसे चाहिए था आत्मज्ञान। एक दिन देवहूति ने अपने पति के चरणों में बैठकर कहा, स्वामी, मैंने सारा संसार देख लिया। अब मैं उस सत्य को जानना चाहती हूँ जो जन्म
और मृत्यु से परे हैं। ऋषि कर्दम ध्यान में गए, फिर बोले, देवहूति, तुम्हारा पुत्र स्वयं भगवान होंगे। समय आया और देवहूति के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक के शरीर से ज्ञान की आभा निकल रही थी। उनका नाम था कपिल। वे न रोए न चिल्लाए, वे केवल शांत थे। शास्त्र कहते हैं वे जन्म से ही ज्ञानी थे, क्योंकि वे अवतार थे। माता देवहूति अपने पुत्र के चरणों में बैठी और भगवान कपिल बोले, माता, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि संसार दुखमय है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को शरीर मान बैठा है। योग का अर्थ आसन नहीं, योग का अर्थ है अहंकार का त्याग। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, भक्ति का अर्थ है समर्पण। उन्होंने समझाया, आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, प्रकृति बदलती है और पुरुष साक्षी है। यही उपदेश सांख्य दर्शन कहलाया। जब भगवान कपिल बड़े हुए, ऋषि कर्दम ने गृहस्थ त्याग दिया। उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ, और वे वनों में विलीन हो गए। देवहूति ने अपने पुत्र के उपदेशों पर चलकर योग और भक्ति की साधना की और अंततः उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि गृहस्थ जीवन भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है, कि माँ और पुत्र का संवाद भी ज्ञान की गंगा बन सकता है, और भगवान सिर्फ वहीं प्रकट होते हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है। यदि आपको ऐसी शास्त्र सम्मत, दुर्लभ और गूढ़ कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, अपने परिवारजनों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमो नारायण।